हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिज्यूम में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं शॉर्ट टिप्स के साथ में, बेसिक टू एडवांस, स्टेप बाय स्टेप। आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक का बेसिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो कैलेंडर के अंदर सबसे पहली बात आती है कि कैलेंडर में साल कितनी होती हैं, कितने ओड डे होते हैं, क्या इसका मेथड है। तो कैलेंडर के अंदर आपके पास सबसे पहले हम बेसिक बात करते हैं। कैलेंडर में साल दो होती हैं, एक होती है सिंपल ईयर, एक होती है लीप ईयर। सिंपल को बोलते हैं साधारण, लीप ईयर को बोलते हैं अधिवर्ष। साधारण साल में 365 दिन, लीप ईयर में 366 दिन। अब साधारण क्या होती है और लीप ईयर क्या होती है कि जो साल अगर 4 से पूरा पूरा डिवाइड ना हो वो साधारण साल होती है, और जो साल 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो आपकी क्या होती है भाई, लीप ईयर होती है। ठीक है, लीप ईयर है वो प्रत्येक 4 साल में एक बार रिपीट होती है। तो साधारण साल है वो 4 से भाग ना होके, और जो लीप ईयर होती है वो 4 से भाग होती है, तो वो लीप ईयर होती है। अगर हम बात करें लीप सेंचुरी, अगर सेंचुरी है वो कितने साल बाद रिपीट होती है, तो सेंचुरी जो होती है वो 400 साल बाद रिपीट होती है। अगर हम सेंचुरी के अंदर पूछे कि कौन सी सेंचुरी साधारण है, कौन सी लीप ईयर है, तो उसके अंदर हम कैसे पता करेंगे, 400 से डिवाइड करके। और ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, इसमें हम बताएंगे कि कौन सी साधारण साल है, कौन सी लीप ईयर है। अगर हम बात करें यहाँ पे 2006, तो आगे की 2 डिजिट होती हैं वो आती है आपकी सेंचुरी, और पीछे की जो 2 डिजिट होती हैं वो होती है आपकी साल। तो हमें यहाँ पे क्या है, 2006 बताना है कि साधारण है, लीप ईयर है। तो 6 है वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या है, ये सिंपल ईयर है। 2012 में 12 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो पूरा पूरा डिवाइड हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये लीप ईयर है। अब मैं बात करूँ 1916 की, तो 16 क्या है भाई, आपके पास साल है, आगे 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रही है, बिल्कुल हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये लीप ईयर है। 1905 लास्ट की 2 डिजिट को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये साधारण साल है। अब यहाँ पे नीचे देखो, ये साल नहीं है भाई, ये दोनों की दोनों क्या है, सेंचुरी, क्योंकि लास्ट की डिजिट यहाँ पे कोई साल नहीं दे रखी है, डबल जीरो है, इसका मतलब क्या है, ये सेंचुरी। सेंचुरी को मैंने क्या बताया था, 400 से डिवाइड करना। क्या ये 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सिंपल सेंचुरी आपकी। 2000 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 400 से, क्योंकि ये सेंचुरी है, सेंचुरी को मैंने बताया था कि 400 से डिवाइड करना है, पूरा पूरा डिवाइड हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये आपकी लीप ईयर सेंचुरी है। ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि साधारण साल में कितने वीक्स होते हैं, कितने ओड डे होते हैं, लीप ईयर में कितने वीक्स होते हैं, कितने ओड डे होते हैं। अब बात आती है कि ओड डे होते क्या हैं। तो जब भी हम किसी भी दिनों को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से सभी को पता है, सीधी सी बात है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो मैं जब भी इस 365 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो 52 सप्ताह तो आपके कंप्लीट होते हैं, और उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है वही आपका क्या होता है भाई, ओड डे होता है। तो जब भी मैं 365 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो 1 रिमाइंडर बचता है, जो रिमाइंडर होता है वही आपका ओड डे होता है। इसके बाद 360 के अंदर क्या होता है भाई, 2 ओड डे बचेंगे। फिर आपके पास बेसिकली क्वेश्चन मैं आपसे सीधा सीधा ये पूछूं कि हाउ मेनी ओड डेज इन 200 डेज, कि 200 दिनों में कितने ओड डे होते हैं। तो आप क्या करोगे, ओड डे फाइंड आउट करने के लिए इसको 7 से डिवाइड करोगे। 7 से डिवाइड करने के लिए क्या करोगे आप, जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा वही आपका क्या होगा, ओड डे। तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर बच गया भाई, 4, तो ये 4 ही आपका क्या होगा, ओड डे होगा। ठीक है, इसमें से कोई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी साल का पहला दिन है वो कितनी बार रिपीट होगा, साधारण साल में, और लीप ईयर के अंदर पहला दिन या फिर पूछ ले कि दूसरा दिन कितनी बार रिपीट होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि सभी को पता है 52 सप्ताह है, तो जो 7 के 7 दिन है वो 52 बार तो रिपीट होंगे ही होंगे। तो जो पहला दिन है 52 बार रिपीट होने के बाद, मान लो पहला दिन यहाँ पे क्या है, आपका मंडे है, तो मंडे है वो 52 बार तो रिपीट होगा ही होगा। उसके बाद जैसे ही 52 सप्ताह कंप्लीट होने के बाद वापस से क्या होगा, पहला दिन जो मंडे था वो वापस से फिर यहाँ पे आएगा, क्योंकि एक ओड डे है, पहला दिन मंडे है, 52 सप्ताह है, तो 52 बार तो रिपीट होगा ही होगा। जैसे ही 52 सप्ताह खत्म होंगे तो वापस से क्या आएगा, मंडे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि साधारण साल में पहला दिन है वो 53 टाइम्स यानी 53 बार रिपीट होगा, और बाकी जितने भी दिन हैं वो सारे 52 बार रिपीट होंगे। इसके बाद आता है लीप ईयर। लीप ईयर के अंदर सभी दिन हैं वो 52 बार तो होंगे होंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि 52 सप्ताह है। फिर आपसे पूछेगा कि क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 ओड डे हैं, तो अगर आपसे पूछे कि लीप ईयर के अंदर पहला दिन हो कितनी बार, तो 53 टाइम्स,
लीप ईयर के अंदर दूसरा दिन हो कितनी बार 53 टाइम्स, और बाकी जितने भी दिन बच गए वो सारे के सारे 52 बार रिपीट होंगे। ये दोनों 53 टाइम्स क्यों? क्योंकि 2 ओड डेज है, पहला और दूसरा दिन है वो 52 बार तो रिपीट होंगे। जैसे ही 52 सप्ताह खत्म होंगे तो आपके पास जो 2 ओड डे बच गए, तो ये वाला क्या होगा आपका मंडे, और ये वाला क्या होगा भाई आपका ट्यूसडे। तो इसके अंदर पहला और दूसरा दिन 53 बार और बाकी सारे के सारे दिन क्या होंगे भाई 52 बार। इतना समझ में आ गया होगा सभी को। हम डिस्कस करेंगे आगे की मंथ कोड क्या होते हैं, डे कोड क्या होते हैं, सेंचुरी कोड क्या होते हैं, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मंथ कोड। मंथ कोड के अंदर आपको याद रखना है कि 144, 025, 036, 146 ये तो है रटने वालों के लिए। 12 का स्क्वायर, 05 का स्क्वायर, 06 का स्क्वायर, 146 साधारण साल में। अगर बात करें कि लीप ईयर में क्या होंगे, लीप ईयर में सिर्फ जनवरी और फरवरी ये 2 महीनों के कोड चेंज होंगे, बाकी सारे के सारे कोड आपके एज इट इज रहेंगे। जनवरी का सिंपल ईयर में है 1, फरवरी का है 4, इसमें से एक एक माइनस कर देंगे तो वो आपके लीप ईयर के हो जाएंगे। अब इनको कुछ याद करने के लिए मैं थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ ताकि इससे आपको जल्दी याद हो जाएंगे, बाकी हम प्रैक्टिस करते हैं तो याद हो ही जाते हैं। तो जनवरी पहला महीना है तो इसका कोड क्या रहेगा भाई 1। अब इसके बाद आता है फरवरी, मार्च और नवंबर। फरवरी, मार्च और नवंबर ये 3 महीने ऐसे हैं जिनके कोड क्या है भाई सेम है, यानी 4। इसके बाद आता है अप्रैल। अब देखो जब हम अप्रैल को बोलते हैं तो प्रे का मतलब होता है परले। परले आता है तो क्या होता है कुछ भी नहीं बचता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है, तो क्या बचता है कुछ नहीं बचता है, उसके लिए 0। मई, मई को जब हम हिंदी में लिखते हैं तो मई में कितने अक्षर होते हैं भाई 2, तो मई का कोड क्या होगा 2। इसके बाद जून, जून के अंदर छुट्टियां होती हैं, छुट्टियों में क्या खाते हैं बच्चे आइसक्रीम, ज्यादा वाली तो कोई नहीं दिलाता, तो कितने वाली 5 वाली। इसके बाद आता है भाई जुलाई। जुलाई का पहला अक्षर क्या है जू। अब सिर में जुएं होती हैं तो क्या होती है सिर को खाली कर देती है, ऐसा सोचना है आपको याद करने के लिए। तो जुलाई जू होती है तो क्या होता है कुछ भी नहीं बचता, सिर में खाली कर देती है यानी 0। अगस्त, अगस्त को जब हम हिंदी में लिखते हैं तो अगस्त का लास्ट अक्षर क्या है तय, तय से क्या हो गया 3। सितंबर का पहला अक्षर एस, एस से 6। अब कई बच्चे बोलेंगे सर एस से 7 भी होता है, नहीं, इसमें जो भी कोड है वो सारे 7 से पहले ही हैं, 7 के। तो सितंबर में एस से क्या होगा भाई 6। अक्टूबर, अक्टूबर जब हम हिंदी के अंदर अब का मतलब क्या होता है भाई 1, तो दिसंबर लास्ट महीना यानी 12, 12 को हाफ कर दो तो यानी 6। इसके बाद आते हैं डे कोड। डे कोड में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सैटरडे का कोड क्या लेना है भाई आपको 0, बाकी फिर वही काउंटिंग 1 2 3 4 5 6। डे कोड में सिर्फ आपको ये याद रखना है कि सैटरडे का कोड 0, बाकी फिर वही काउंटिंग 1 2 3 4 5 6। सेंचुरी कोड के अंदर क्या होता है भाई 0642, 0642, 0642 यही चलती जाएगी। ये तो है रटने वालों के लिए। अब कुछ समझ के कर लेते हैं कि ये होते कैसे होते हैं, क्या होते हैं। कि जो सेंचुरी 400 से, अब सेंचुरी के अंदर 400 से डिवाइड ना करके मैं सीधा सीधा ये बोलूं कि आप 4 से कर लो। आप कहोगे सर आपने तो 400 बताया था, फिर अभी क्यों कह रहे 4? क्योंकि जब बेटा हम 400 से डिवाइड करते हैं तो सेंचुरी में 2 जीरो तो 2 जीरो कैंसिल हो जाती हैं, तो यानी जो भी बचता है आगे की, मैंने कहा था कि आगे की 2 डिजिट क्या होती है सेंचुरी, तो 0 तो कट ही जाएंगे, तो सीधा 4 से डिवाइड कर लो। तो जो सेंचुरी मैं ये कहूँ कि अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं, अगर ये पूरा डिवाइड नहीं होती है तो उसका कोड 0 लेंगे। अगर ये पूरा डिवाइड हो जाती है 4 से, अगर ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाती है तो उसका कोड 6 लेंगे। ये समझने के करने वाली बातें हैं ये। जो सेंचुरी 4 से पूरा डिवाइड ना हो उसका कोड 0, और जो 4 से पूरा डिवाइड हो जाए उसका कोड क्या लेना है 6। अब बात आती है 2100। अब सभी ने 5th क्लास में पढ़ा ही होगा। अब मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं तो क्या आता है भाई यहाँ पे 1। अब एचसीएफ निकालना सीखा होगा डिवीजन मेथड से, ठीक है, तो ये क्या बच गया भाई यहाँ पे 4, यानी 2100 का कोड क्या होगा 4। ऐसे ही हम 2200 का निकालेंगे। 22 को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 5 20, 2 बचता है, इस 2 को वापस ले लेंगे और इस 4 को अंदर डाल देंगे एचसीएफ मेथड से। 2 2 जा 4, यानी ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो गया। अब ये कहोगे सर ऐसे तो हम 1900 को भी कर सकते थे। 1900 बेटा है वो आपका 2 स्टेप पे कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए हमने उसका कोड 0 लिया है। ये वाले 2 स्टेप में कंप्लीट हो गए तो इसका 2100 का कोड 4 और इस 2200 का कोड क्या ले लिया हमने 2। तो सीधी सी बात है कि जो सेंचुरी 4 से पूरा डिवाइड ना हो उसका कोड 0, पूरा डिवाइड हो जाए उसका कोड 6,
और जो 2 स्टेप में सोल्व होगी, कोई भी सेंचुरी अगर 2 स्टेप में सोल्व हो जाती है तो उसका जो भी आपके पास यहाँ पे क्वोटेंट आता है वही उसका क्या होगा, कोड होगा। इतना समझ में आ गया। फिर आपके पास यहाँ पे होता है कि कोई भी बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसके लिए मेन फॉर्मूला है यही लगेगा, इसको अच्छे से आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, जैसे भी रखना है। तो डे निकालने के लिए सबसे पहले डेट, फिर क्या आता है भाई मंथ कोड, फिर क्या आएगा सेंचुरी कोड, फिर ईयर और फिर लीप ईयर डिवाइड बाय 7। अभी फॉर्मूला आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं मान लो एक क्वेश्चन लिखता हूं कि 18 दिसंबर 2006 विच डे ऑन 18 दिसंबर 2006 की 18 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा। अब इस फॉर्मूले में लगा दो। सबसे पहले क्या है यहाँ पे 18, तो हमने लिखा यहाँ पे 18, डेट थी 18, फिर दिसंबर। अब दिसंबर का तो मैंने यहाँ पे कोड आपको लिखवा रखे हैं, तो दिसंबर का कोड क्या था भाई 6। फिर आपके पास मैंने कहा था कि आगे की 2 डिजिट क्या होती है सेंचुरी, तो मतलब कौन सी सेंचुरी आपकी 2000, तो 2000 है तो इसका कोड क्या है 6। फिर आपके पास साल कितनी है भाई, पीछे की 2 डिजिट मैंने कहा था साल होती है, तो साल कितनी है 6। अब 6 सालों में कितनी बार लीप ईयर आ चुका, लीप ईयर होती है 4 साल में एक बार आती है, तो 6 सालों में कितनी बार लीप ईयर आ चुकी, एक बार यही है 6 सालों में, ठीक है, डिवाइड बाई 7। अब इनको ऐड करके 7 से डिवाइड कर दो, 37 डिवाइड बाई 7। तो जो भी आपका रिमाइंडर बचता है यहाँ पे, रिमाइंडर क्या बचेगा 2, जो भी रिमाइंडर बचता है वही आपका क्या हो जाएगा डे। अब रिमाइंडर क्या बच गया भाई यहाँ पे 2। अब 2 पे कौन सा दिन था मंडे, मैंने डे कोड में लिखवाया था 2 पे कौन सा दिन होता है भाई मंडे, तो आपका आंसर क्या होगा मंडे। तो इस टाइप पे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।